प्रधानमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं केवल और केवल इस राष्ट्र के उत्थान के लिए हिंदुत्व और अपनी संस्कृति, आस्था और विश्वास के साथ साथ गौवंश के विरुद्ध जो साजिश हो रही है उसके लिए आपके को अवगत कराना चाहता हूँ। ये साजिश कोई मामूली साजिश नहीं है, ये एक विदेशी साजिश है और विदेशी लोग या हमारे दुश्मन ये कभी भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आबाद हो, यहाँ पर हिंदुत्व और गौ माता की सेवा हो। आप लोगों की अनदेखी की वजह से 300 प्लस गौवंश जिनको हमने बड़े प्यार से अपने बच्चों की तरह पाला था, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी जगह पहुंचा दिए गए जहां पर कि 3000 गौवंश हर महीने मार दिए जाते हैं या उनको जो है 5 स्टार होटलों में भेज दिया जाता है। 200 गौवंश हमने बचाकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में गौशाला शुरू की थी। लगभग साल हो चुका है, लेकिन योगी जी आपकी ओर से कोई भी सहयोग हमें नहीं मिला। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय या हमारे मुख्यमंत्री महोदय पूरी तरह से इस राष्ट्र और गौ माता के हित के लिए समर्पित है, परंतु जो आपके अधिकारी हैं वो वही पुराने उसमें चल रहे हैं जो कि केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त ही नहीं है, वो आपका नाम भी खराब कर रहे हैं। हमारी गौशाला पर लाखों रुपए का कर्ज हो चुका है, लेकिन मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं है और मेरे गुरुदेव के द्वारा हमें जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार मैं हर मुसीबत से धर्मपूर्वक लड़ रहा हूँ और लगभग 15 बार मेरे को जीवन दान मिल चुका है। अब भी जब तक मेरे में शरीर में प्राण है मैं नहीं रुकूंगा। हमारी जो गौशाला को प्रतिष्ठित गौशाला बनाने का सोच है, अगर हमारे को कोई जगह मिल जाती है तो हमारे जो नुकसान हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और हम अपना चारा उगाकर इनको खिला पाएंगे, साथ साथ लोगों को रोजगार भी देंगे और उत्तर प्रदेश को पूर्ण रूप से निरोगी बना देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। इसके साथ साथ हम अपने गौशाला में पेट्रोल सीएनजी लगाकर विदेशी मुद्रा को बचाएंगे, लोगों को जैविक खाद और जानकारी देकर लोगों के स्वास्थ्य से
हो रहे खिलवाड़ को रोकेंगे। हमारा कहीं से कहीं तक भी स्वार्थ वाला काम नहीं है, हम केवल सेवा के लिए लगे हैं और इस देश को आगे ले जाने के लिए लगे हैं। ये तो समय बताएगा कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे को कोई सरकारी जगह दे दो, आप हमारे को कर्जा दिलाओ ताकि हम जो जगह खरीद सकें और हम उसके अंदर बाकायदा एक हॉस्पिटल भी बनाएंगे जिसमें सभी तरह के मरीजों का इलाज होगा। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हम जो है गौशाला में ही प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षण संस्थान भी बनाएंगे और यदि सरकार चाहेगी तो हम भाई राजीव दीक्षित के बताए रास्ते पे लोगों को ले जाकर निरोगी ही तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इस देश का भला भी करेंगे। और राजीव भाई को जो ऐसा में मरवा दिया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी लड़ाई चल रही है, वो चलती रहेगी जब तक उनको न्याय ना मिल जाए। कुछ धूर्त जिन्होंने केवल और केवल पैसा बनाने के लिए इस देश में आए हैं, उनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। आपसे पुनः निवेदन है कि गौशाला का साथ निभाइए और अगर आप और कुछ नहीं भी कर सकते, जबकि जो है हमारे 200 गौवंश आपके उत्तर प्रदेश में स्थित गौशाला में है, जिसमें आपके हिसाब से लगभग 12,000 रुपये प्रतिदिन आप देते हैं, तो 3.5 लाख रुपए के करीब हमारे पास आ जाते। लेकिन हमें मालूम है कि आप कितने ही ईमानदार हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं या जो भी कर्मचारी हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बगैर दक्षिणा के ये काम हो। आप हमारे को और कुछ नहीं, हमारे भूसे का इंतजाम करा दीजिए और जब तक जगह हमारे पास, हम भी अपने प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयास भी अगर सफल हो गए, हम बहुत जल्दी जगह खरीद के अपने जो भी परियोजना है उसको दिखाएंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे और न केवल उत्तर प्रदेश को ऊपर बल्कि इस देश को उन्नति पर ले जाएंगे। आपसे पुनः निवेदन है, कृपा कीजिए।